सो हे एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। और मैं हूं मिशा, आपका वेलकम करती हुई न्यू लक्ष्य एकेडमी पे। आज हम सब आपके लिए लेकर के आए हुए हैं लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच क्या है? जो CUET के लिए है। CUET की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो आपको किसी भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में, अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपको अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो हमारे जो की फीचर्स है, जिसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो है एक तो आपकी लाइव क्लासेस रहेगी। ये नहीं रहेगी कि आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस है और हम आपको कोई भी मटेरियल जो है वो रिकॉर्डेड दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल लाइव क्लास रहेगी जिसमें आप हमारे साथ बिल्कुल ऑन द स्पॉट जुड़े जुड़े रहेंगे। उसके बाद रहेगा मॉक टेस्ट, कि जो भी टॉपिक हम आपको क्लियर करा रहे हैं, एक तो उसी में आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा, साथ ही साथ मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। उसके बाद रहेगा डाउट ग्रुप। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है कि आपको क्लास के अंदर कोई भी पॉइंट, मान लीजिए सबके बीच में नहीं समझ आया, तो आप उस ग्रुप में जाकर के आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरी है, आप वहां पे आकर के पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्लास नोट्स PDF। कि मतलब जैसे ये नहीं है कि आप साथ साथ ही अपने जो नोट्स है उतार रहे हो और कुछ छूट गया और क्लास आगे बढ़ गई। आपको पूरा पूरा जो भी सेशन आपको यहाँ पे लाइव क्लास में कराया जाएगा, उसकी एज इट इज PDF वहां से आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर ले, चाहे तो आप उसको अपने पास रख ले, चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट रख ले। तीनों ही फीचर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस टीचर्स, कि यहाँ पे कोई भी आपको ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा, सब क्वालिफाइड है, जो आपको हर एक कीवर्ड्स पे, की बेसिस पे सब अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस और क्लियर कर करके सब कुछ समझाएंगे। तो ये हमारे लक्ष्य बैच का थीम है, जिसमें हम आपको ये फीचर्स दे रहे हैं। और हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में। अगर इसके बीच में आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको QR कोड स्कैन करते हुए आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपकी जो लाइव क्लास है पूरी की पूरी वो स्टार्ट हो जाएगी 5 मार्च से। तो कोशिश करिए कि आप इस लक्ष्य बैच को जल्द से जल्द परचेज कर ले, 4 से 10 मार्च के ही बीच। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे इस बैच को खरीदने के लिए, लक्ष्य बैच को खरीदने के लिए आपको प्राइस कैसे पे करना है। अगर आप हमारे 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में अगर आप कोर्स को परचेज कर रहे हैं तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। क्या मिलेगा? 30% ऑफ मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन अगर आप कराते हैं तो आपको पूरी फीस पे करनी पड़ेगी। और उसके लिए हम आपको कूपन कोड दे देंगे, और कूपन कोड आप जैसे ही स्कैन करेंगे 4 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में आपको 30% ऑफ पे। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको क्या कराऊंगी, CUT की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको हर वो कोर्स दे रहे हैं जिससे आप अपने CUT का जो एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, जिसमें सारे टीचर्स जो है वो अपने अच्छे से अच्छे एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। और हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है CUET का, वो स्टार्ट हो रहा है 4 मार्च से लेकर के आगे जितना भी चलेगा। लेकिन अगर आप 4 मार्च से 10 मार्च के बीच में अगर कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 मार्च के बाद उसको परचेज करते हैं तो आपको वो ओरिजिनल प्राइस 1000 रुपीज में ही मिलेगा। लेकिन आप चाहे तो 4 मार्च और 10 मार्च के बीच में लेते हैं तो आपको QR कोड स्कैन करते ही आपको वो 30% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं मिशा हूँ जो आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। और इंग्लिश कराने का मेन मोटिव ये है क्योंकि जो CUT का एग्जाम है उसमें पूछी जाती है इंग्लिश थोड़ी बेसिक लेवल की। तो मैं आपको जो इंग्लिश कराऊंगी वो कराऊंगी बेसिक टू एडवांस। कि ये नहीं कि मैं सब कुछ एडवांस एडवांस में बता रही हूँ। बेसिक से जिसको इंग्लिश नहीं भी आती और जो ये सोच रहा है आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, या मैं अच्छे से इंग्लिश को समझ नहीं पाता हूँ, वो भी इस क्लास को ले सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज डिस्कस कर देती हूँ कि हमारा जो इंग्लिश में 2 पार्ट रहेंगे। एक तो क्या रहेगा? ग्रामर। एक तो रहेगा ग्रामर पोर्शन और एक क्या रहेगा? वोकैबुलरी पोर्शन। देखिए ग्रामर में हमारे कुछ 15 से 16 टॉपिक है। क्या है? 15 से 16 टॉपिक जो CUT के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वो मैं कराऊंगी एक सीक्वेंस वाइज। यानी कि हमारी जो पहली 2 क्लास रहेगी वो रहेगी बिल्कुल बेसिक की, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। तो उनके लिए मैंने 2 क्लास ऐसी रखी है जो बेसिक रहेगी, जिसमें मैं क्या कराऊंगी? पार्ट्स ऑफ स्पीच और बेसिक वर्ब। देखिए वर्ब की 2 क्लास है, एक एडवांस वर्ब और एक है बेसिक वर्ब। बेसिक वर्ब में क्या होगा? अगर आपने बेसिक वर्ब सीख लिया तो समझ लीजिए जिसको इंग्लिश नहीं आती उसकी 50% इंग्लिश वहीं से खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर
किसी घर को हम बनाते हैं तो घर को बनाने के लिए हमें क्या होता है, सबसे पहले उसका बेस अच्छा होना चाहिए, नहीं तो हमारी बिल्डिंग कभी अच्छी नहीं बनेगी। अगर हमारा बेस अच्छा है तो हमारी बिल्डिंग बहुत अच्छे से फुलफिल हो सकती है। तो सबसे पहले हम अपने इंग्लिश के बेस को क्लियर करेंगे और फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा जो होगा नाउन। अगर हम नाउन को अच्छे से करेंगे तो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि देखिए ये जो 4 टॉपिक है ना हमेशा एक दूसरे को रिलेट करते हैं। नाउन आएगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन आएगा तो हम प्रोनाउन करेंगे, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब, और उसके बाद हमारे जो 3 टॉपिक और है जो एक दूसरे को रिलेट करते हैं वो है टेंस, वॉइस और नरेशन। ये रहेंगे आपके एक सीक्वेंस में, जिसको हम एडवांस इंग्लिश भी बोल सकते हैं। जैसे मैथ्स में होता है ना अर्थमेटिक और फिर एडवांस मैथ, सेम वैसे ही इंग्लिश में मैंने दो दो पोर्शंस में सबको डिवाइड किया गया है। और बाकी जो टॉपिक है जो है कंडीशनल सेंटेंस, एडवांस वर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और क्वेश्चन टैग, तो ये है हमारे ग्रामर के कुछ 16 टॉपिक जो हमसे पूछेगा वो एग्जाम में, जिससे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम इससे आगे देखते हैं वो हमसे आगे क्या पूछ रहा है। आपके सीयूटी में आएंगे 3 पैसेज, जो हमारे सीयूटी का क्राइटेरिया है इंग्लिश एग्जाम का, उसमें वो हमको 50 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से जो हमें अटेम्प्ट करने हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे सिर्फ 40 क्वेश्चंस। उस 40 क्वेश्चंस में हमारे 3 तरीके के पैसेज रहेंगे। पैसेज की जो लिमिटेशन रहेगी वर्ड्स की वो रहेगी क्या, वो रहेगी 300 से 350 वर्ड रहेंगे। 3 तरीके के आपके पैसेज आएंगे, एक आएगा फैक्चुअल, एक आएगा नरेटिव, एक आएगा लिटरेरी। वो मैं आपको जब आपको कराऊंगी तो वहीं पे आपको तीनों पैसेज को अच्छे से एक्सप्लेन करके विद प्रैक्टिस सेट आपको दूंगी कि हमको ट्रिक से कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास इतना सच में समय नहीं होगा पेपर में कि हम पूरा पैसेज इतना रीड कर ले और फिर क्वेश्चन भी कर ले और हमारा टाइम से भी सेव हो जाए, वो नहीं होगा। क्योंकि देखिए जो ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एग्जामिनर आपका ये चेक नहीं कर रहा कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे अपने पैसेज को सॉल्व कर देंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सही मीनिंग ये होता है कि रीड तो करना पैसेज को थोड़ा जल्दी, और कॉम्प्रीहेंसिव यानी कॉम्प्रीहेंस का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड। क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, यानी कि आप पैसेज को पढ़ते तो है जल्दी जल्दी, लेकिन उसको पढ़ने के साथ साथ आप उस पैसेज को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारे 3 तरीके के पैसेज रहेंगे, जो है फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेरी, जो मैं आपको पूरे इसमें ही क्लास में ही कंप्लीट कराऊंगी विद एग्जाम्पल और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट के साथ। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि किसको बताता है, वोकैबुलरी सेंस को बताता है। पहला है वर्बल एबिलिटी टेस्ट। वर्बल एबिलिटी टेस्ट में क्या हो सकता है, जिसको हम प्रीपोजिशन की टर्म में भी बोल सकते हैं, वो हमसे पूछ लेगा इन, अबव, एट, ऑन, बिफोर, बिटवीन, ये सब कहाँ लगते हैं, अमंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल एबिलिटी, की वर्बली उस चीज को हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा रीअरेंजिंग दी पार्ट्स। रीअरेंजिंग दी पार्ट्स का मीनिंग क्या है कि सेंटेंस को रीअरेंज कैसे करना है। क्या करना है, रीअरेंज कैसे करना है। जैसे मान लीजिए ये आपको 4 टर्म में मिलेंगे, या तो 1 2 3 4 फॉर्म में मिल सकते हैं, या तो ABCD फॉर्म में मिल सकते हैं, या तो PQRS फॉर्म में मिल सकते हैं। बस रीअरेंजिंग सेंटेंस का कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब होता है रीअरेंजिंग सेंटेंस का मीनिंग ये होता है कि मान लीजिए जो सेंटेंस है उसको बिखेर दिया जाता है ABCD फॉर्म में, 1 2 3 4 फॉर्म में, PQRS फॉर्म में। बस हमको उसको रीअरेंज करके ये बताना है कि सेंटेंस का सही रीअरेंज क्या होगा। उसके बाद वो हमसे पूछता है चूजिंग द करेक्ट वर्ड। चूजिंग द करेक्ट वर्ड का मीनिंग है कि वो आपको सेंटेंस दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, एक ब्लैंक दे दिया और ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही वर्ड इस ब्लैंक में आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, सिनोनियम और एंटोनियम। सिनोनियम क्या होते हैं, सेम सब जिसको हम समानार्थी शब्द बोलते हैं, और एंटोनियम्स क्या होते हैं, विलोम शब्द, उल्टे यानी ऑपोजिट शब्द भी वो आपसे पूछ सकता है। और फिर रहेगा हमारा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में क्या क्या चीजें आएंगी, वोकैबुलरी में चीजें आएंगी, एक तो इडियम्स आएंगे। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो हम बोलते हैं ना समान, मतलब अनेक शब्दों के लिए कोई एक शब्द। जैसे मैं कहूँ अगर कोई हिंदी में जैसे बोलता है, अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो उसको हम क्या कहते हैं, अनपढ़। वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग उसको हम क्या कहते हैं, इलिटरेट। और जो पढ़ा लिखा हो उसको क्या कहते हैं, लिटरेट। तो इस टर्म में हमारे क्या आएंगे, वोकैबुलरीज आएंगे, वन वर्ड और क्या आएंगे, इडियम्स। तो ये है हमारे सीयूटी का एक थोड़ा सा ब्रीफ जो हमसे एग्जाम में पूछ रहा है। और आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर के आई हूँ बेसिक क्लास, जैसा कि मैंने आपको कहा वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच।
वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए जब भी हम इंग्लिश को सीखते हैं तो इंग्लिश को सीखने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। किस किस की? एक तो हमें जरूरत किसकी होती है, एक तो हमें जरूरत होती है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्या, एक तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर आपने देखा होगा सेंटेंस हम क्या करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश जो है उसमें ए से लेकर के जेड तक के हमारे कुछ 26 लेटर्स होते हैं। उन्हीं लेटर्स से हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। और शब्दों को ही जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इन 3 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत होती है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसको हम कहते हैं डूअर। क्या कहते हैं, डूअर यानी कि कर्ता, कि काम किसने किया, काम किसने किया। जैसे मैं कहूं कि आप क्या लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, नोट्स लिखने का काम कौन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंस किसको दी गई है, सब्जेक्ट को। फिर आते हैं हम वर्ब पे। वर्ब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं काम या कार्य, या इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड, जिसमें क्या होता है काम क्या हुआ, मेन काम क्या हुआ। जैसे हम कह रहे हैं आप नोट्स लिख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप बोलते हैं मैं खाना खाती हूँ, तो काम क्या है, भागना उठना सोना खाना पीना लिखना रीडिंग करना, ये सब क्या है, हमारे काम है। जब भी हमें वर्ब मिल जाए और सब्जेक्ट मिल जाए, सब्जेक्ट और वर्ब मिलने के बाद फिर चाहे एक वर्ड हो, 2 वर्ड हो, 10,000 वर्ड हो, वो सब किसमें काउंट होते हैं, वो सब काउंट होते हैं ऑब्जेक्ट में। और वो हमारे लिए इंग्लिश में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ये सब्जेक्ट और वर्ब। और जैसा कि आज मैंने आपको कहा कि आज मैं टॉपिक जो कराऊंगी वो कराऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो होते हैं कुछ 8 तरीके के, और किन्हीं किन्हीं जगहों पे आपको वो 9 टाइप्स के भी मिलेंगे, क्योंकि उसमें एक चीज और मेंशन होता है, वो होता है आर्टिकल। वो क्या होता है, आर्टिकल। अब देखिए हम इसको याद किससे करेंगे, याद मैं आपको एक सीक्वेंस बताती हूँ। सबसे पहला सीक्वेंस रहेगा नाउन का, मतलब जो जो मैं नंबर लिख रही हूँ उसी नंबर को आपको अपने नोट्स में बनाना है। पहला क्या है, नाउन। देखिए नाउन में हमको क्या दिखाई दे रहा है, या तो एन से याद कर लीजिए, या तो हम जो अपनी स्कूल डेफिनेशन बोलते हैं वो स्कूल डेफिनेशन कहती है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब हम वो याद नहीं करेंगे, हमें तो ट्रिक से याद करना है, सिंपल वे से। एन से हम क्या याद रखेंगे, नेमिंग वर्ड। क्या याद रखेंगे, नेमिंग वर्ड, यानी नेम। अगर इस प्रकृति में किसी भी चीज का अगर कोई नाम हो जाए वो क्या होता है, संज्ञा। अब आप कहेंगे मैं संज्ञा कैसे पहचानूं, जैसे देखिए मेरे हाथ में एक चीज है, इसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, पेन, तो ये हमारे लिए क्या है, नाउन। अगर मेरे सामने एक चीज है उसको हमने नाम दिया हुआ है क्या, बोर्ड, तो वो भी क्या है, नाउन। मैं आपके सामने एक लड़की हूँ, मेरा भी कोई नाम है, लड़की हूँ और कोई नाम है, तो मैं भी क्या हूँ, नाउन। तो प्रकृति में कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई नाम हो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और डिनोट किससे करेंगे, नेमिंग वर्ड से। दूसरा क्या आता है, प्रोनाउन। दूसरा क्या आता है, प्रोनाउन। अब देखिए अगर मैं प्रोनाउन को थोड़ा सा स्प्लिट कर दूं तो यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है, प्रो का। और प्रो से हम क्या बोलते हैं, जैसे देखिए आईफोन, पहले आईफोन था और उसके बाद आईफोन को रिप्लेस किसने कर दिया, आईफोन प्रो मैक्स ने। यानी प्रो से हमने क्या याद किया, रिप्लेसमेंट। क्या याद किया, रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट हो किसका रहा है, इसमें साउंड किसका आ रहा है, नाउन का। किसका जिक्र आ रहा है, नाउन का। तो हम बस इसी से याद कर लेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, यानी वो ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पे लग जाते हैं या नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा राम इज अ बॉय, मैंने क्या कहा, राम एक लड़का है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहती कि राम एक लड़का है, मैं कहना चाहती हूँ वह एक लड़का है या वह एक लड़की है। तो मैंने क्या किया, राम या सीता गीता जो भी है उसकी जगह पे मैंने क्या यूज कर दिया, ही या शी यूज कर दिया। तो हमारे प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे। ही का मतलब होता है वह और लगता किसके लिए है, बॉय के लिए। शी का मतलब भी होता है वह, लेकिन लगता किसके लिए है, लड़की के लिए। इट एक इंट्रोडक्शनरी सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर होता है, लगता एनिमल्स के साथ है और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी लगता है। आई का मतलब होता है मैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हमेशा प्लूरल काउंट होता है, लेकिन सिर्फ किसको छोड़ के, प्रेजेंट और पास्ट को छोड़ के। वो जब मैं आपको बेसिक वर्ब कराऊंगी उसका एक्सेप्शनल केस आपको वहां पे अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट आता है वी, और ये सब्जेक्ट जो होते हैं ये होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, दे का मतलब क्या होता है, ये या वे।
जैसे मैं कहूँ राम, सीता, गीता, मोहन, ये सब घूमने जा रहे हैं, ठीक है, ये सब नाम क्या हो गए, नाउन हो गए। लेकिन मैं इतने सारे शब्दों का यूज नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही वर्ड में अपनी बात खत्म कर दूं। तो मैंने क्या कह दिया, ये लोग घूमने जा रहे हैं या वे लोग घूमने जा रहे हैं। मैंने इन सारे नाम की जगह क्या यूज कर दिया, दे यूज कर दिया, यानी कि ये या वे का यूज कर दिया, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है वर्ब। वर्ब को हम क्या कहते हैं, अभी जैसे कि मैंने बताया काम या कार्य, क्या बताया, काम या कार्य। लेकिन हम इसको याद किससे याद रखेंगे, एक्शन वर्ड से, कि भाई किसी भी सेंटेंस में जो भी एक्शन हुआ है, काम हुआ है, जैसे मैं कह रही हूँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं काम कर रही हूँ उस चीज को, तो पढ़ाना क्या है, वर्ब है जो काम हो रहा है। आप सामने बैठ के नोट्स लिख रहे हैं, तो लिखना क्या होगा, राइटिंग क्या होगा, काम होगा। राइट क्या होगा, काम होगा। ईटिंग क्या होगा, काम होगा। रनिंग करना क्या होगा, काम होगा। बस हमको कीवर्ड में क्या याद रखना है, वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड। ये देखिए मैं हर एक टॉपिक का बस एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, क्योंकि हर एक टॉपिक को इलेबोरेशन में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एडजेक्टिव। क्या आता है फोर्थ पे, एडजेक्टिव। अब देखिए अगर मैं एडजेक्टिव को भी स्प्लिट कर दूं, तो यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है, एड। और एड का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसको इसी सीक्वेंस में लिखिए जैसे मैं पॉइंट आउट करके बता रही हूँ। क्योंकि मैंने इसी पॉइंट आउट में क्यों बताया, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, विशेषण। और विशेषण की हिंदी क्या होती है, विशेषता, जो किसकी बताता है, नाउन और प्रोनाउन की। इसीलिए मैंने सीक्वेंस बताया कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता अगर कोई बताएगा तो वो कौन है, एडजेक्टिव। लेकिन अब हम पूरी स्कूल डेफिनेशन तो याद नहीं कर रहे, क्योंकि विशेषता किसी की सिर्फ अच्छी अच्छी तो नहीं होती, बुरी भी होती है ना, वो भी विशेषता में ही आती है। जैसे मैं कहूँ ही इज अ बैड बॉय, तो वह लड़का तो है लेकिन कैसा है, बैड यानी गंदा है। तो वो बेशक हमारे लिए नेगेटिव है, बट वो किस में काउंट होता है, विशेषता में। लेकिन अगर मैं कहूँ ही इज, जैसे मैंने कहा ही इज अ बॉय या राम इज अ बॉय, लेकिन मैं इसमें एक वर्ड ऐड कर देती हूँ, राम इज अ गुड बॉय, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नाउन की विशेषता बता दी कि वो क्या है, अच्छा है। जैसे मैं कहूँ दिस पेन इज राइट्स वेरी फ्लुएंटली, तो इसका मतलब क्या है कि ये पेन लिखता तो है लेकिन कैसा, फ्लुएंटली। तो फ्लुएंटली क्या है यहाँ पे, जो किसी की विशेषता बता दे। और ये क्वालिफाई किसको करता है, नाउन और प्रोनाउन को, यानी किसके बारे में, यानी अगर मैं कह दूं कि एडजेक्टिव क्या होता है, नेगेटिव अगर पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर दे तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है एडवर्ब का। किसका आता है, एडवर्ब का। फिर से अगर मैं एडवर्ब को स्प्लिट कर दूं तो इसका कहने का मतलब क्या होगा, ऐड कर दो किसमें, वर्ब में यानी क्रिया में। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। अब देखिए जब मैंने कह दिया कि एडजेक्टिव को मतलब नाउन प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव, इसी सीक्वेंस में बताया। तो एडजेक्टिव को हम याद करेंगे उस बड़े भाई की तरह जो अपने बाकी दो छोटे भाई बहन का ध्यान रखता है। लेकिन जो ये एडवर्ब होता है ना, एडवर्ब ये फैमिली का ग्रैंडफादर है जो पूरी फैमिली का ध्यान रखता है। क्योंकि जब नाउन प्रोनाउन का ध्यान एडजेक्टिव रख रहा है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी हमारे ग्रामर में जो भी टॉपिक बच गए, जैसे वर्ब बच गया, खुद एडजेक्टिव बच गया, और खुद एडवर्ब ही क्यों ना हो, कंजंक्शन क्यों ना हो, पूरा एक होल सेंटेंस क्यों ना हो, उसको कौन क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता कौन बताएगा, ये एडवर्ब बताएगा। जैसे कि मैं कहती हूँ ही रन्स फास्ट, जैसे कि मैंने क्या कहा, ही रन्स फास्ट। अब रन्स यहाँ पे क्या है, वर्ब, क्योंकि काम क्या हो रहा है, भागने का। लेकिन वो भाग कैसा रहा है, तेज भाग रहा है, तो यहाँ पे फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ ही रन्स वेरी फास्ट, तो मैं फास्ट को क्या कह रही हूँ, एडवर्ब। तो एडवर्ब को जो क्वालिफाई करते वो भी क्या होता है, एडवर्ब ही। तो हम एडवर्ब को किससे याद रखेंगे कि वो सबको क्वालिफाई करता है, सिर्फ किसको करता, नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है, लेकिन उसका काम हमारे पास है नहीं, क्योंकि वो ग्रामर में इतना क्वेश्चंस पूछता नहीं है। तो हम सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, मतलब नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, बाकी सबको कौन करता है, एडवर्ब। फिर हमारे पास फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट आता है क्या, कंजंक्शन। अब देखिए कंजंक्शन में साउंड किसका आ रहा है, जंक्शन। और जंक्शन को हम याद किससे करेंगे, कि जैसे देखिए रेलवे स्टेशन जो होता है, तो हम बोलते हैं ना हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, यानी एक जंक्शन से हमें दूसरे जंक्शन पे जाना है। तो वो क्या कर रहा है, दो जंक्शन को जोड़ रहा है, तो इसलिए हम कंजंक्शन को क्या कहते हैं, कनेक्टर भी कहते हैं। और कनेक्टर को हम किससे याद कर लेंगे, कनेक्ट से, यानी कि जोड़ना, जो क्या करता हो, दो सब्जेक्ट दो नाउन दो थिंग, जिन भी चीजों दो को जोड़ता हो उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास सेवेंथ आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को फिर से स्प्लिट करेंगे। प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, जो क्या बता दे, सिचुएशन यानी कि स्थिति को बता दे। और प्रीपोजिशन लगता किससे पहले है, नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है जनरली, हमेशा नहीं, आगे भी लग सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले लगता है, ताकि हम सेंटेंस को क्या कर सके, मीनिंगफुल बना सके। जैसे कि मैं कहूँ मैं क्लास के अंदर पढ़ाती हूँ, अगर मैं अंदर वर्ड ना लगाऊं तो क्या होगा, हमारा सेंटेंस क्या मीनिंगफुल बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप चेयर पे बैठे हैं, बुक किस पे रखी है, टेबल पे रखी है, तो ये क्या है, एक सेंटेंस को नाउन से पहले लग करके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना दे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। और एट्थ वर्ड हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को क्या हम इंजेक्शन से याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप देखिए, जब भी कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, तो इंजेक्शन लगाते ही हमारा कोई ना कोई फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो बाहर जरूर आएगा। तो इंटरजेक्शन वो होता है जो हमारे किसी भी फीलिंग को एक्सप्रेस तो करता है, लेकिन किससे, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन ये वाला होता है, जैसे कि मैं कहूँ कि मान लो इंडिया मैच जीत गई, तो हम कहेंगे ना, हुर्रे इंडिया मैच जीत गई। तो ये क्या, हम एक इमोशन को दिखा रहे हैं। या हमको कोई ऐसी न्यूज मिल गई जो बहुत ही दुख भरी है, जो बहुत सैड है, तो हम बोलते हैं ना, ओ गॉड ये क्या हो गया। तो ये सब क्या है, हम अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए या फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए किसी ना किसी फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। और जो चीज मैंने इतने इलेबोरेशन में बताए, नाउन प्रोनाउन, और ये रहे वो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको सारी चीजें बताई है। नाउन क्या था, नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या है, जो नाउन के रिप्लेसमेंट पे लग जाए, नाउन की जगह लग जाए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। वर्ब क्या होते हैं, क्रिया, जो किसी काम को डिनोट करते हैं। ये देखिए आ गया ये सब कुछ। आप इसी तरीके से इसको याद कर सकते हैं, और चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो आपको हमारे ऐप पे ये अच्छे से पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रही हूँ, हमारा जो CUET का बैच है वो 4 मार्च से लेकर के स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 4 मार्च से 10 मार्च के बीच में अगर इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसके बाद खरीदते हैं तो आपको फिर पूरा पे करना पड़ेगा। तो जो चीज मैंने आपको इतने एक्सप्लेन और शॉर्ट वे में बताई, वो एज इट इज यहाँ पे लिखी हुई है। वर्ब क्या करता है, एक्शन वर्ड, जो किसी काम को बताता है। नाउन किसी पर्सन प्लेस या थिंग, या नेमिंग वर्ड से याद कर लीजिए, प्रकृति में जिस भी चीज का कोई नाम हो, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो। उसके बाद आता है एडजेक्टिव, जो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब जो डिस्क्राइब करता है वर्ब को भी, एडजेक्टिव को, खुद एडवर्ब को भी, और पूरे एक होल सेंटेंस को भी ये क्वालिफाई कर सकता है। फिर आता है प्रोनाउन, जो क्या करता है, नाउन की जगह पे लगता है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। उसके बाद हमने पढ़ा कंजंक्शन, जो क्या करता है, जॉइन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इसको बस आप याद कर लीजिए, कनेक्टर, जो दो वर्ड को, दो सब्जेक्ट को, दो सेंटेंस को जोड़ दे, उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। जैसे कि देखिए, मैं आपको कहूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कल आप क्लास में क्यों नहीं आए थे, तो आप बोलोगे ना, मैम मैं क्लास में नहीं आया था क्योंकि मैं बीमार था या मैं कहीं गया हुआ था। आपने क्या किया, दो सेंटेंस को क्योंकि से जोड़ दिया, और वो क्योंकि क्या है, बिकॉज। तो वो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, जो क्या करता है, शोज रिलेशनशिप, किसके बीच में, नाउन और प्रोनाउन से पहले लग करके रिलेशनशिप को बता देता है। जैसे कि मैं कहूँ कि ये जो, मतलब ये जो मान लीजिए स्वीट्स है, ये किसके, दो लोगों के बीच में बांट दीजिए, तो क्या है, बिटवीन। अगर मैं कहूँ ये सब में बांट दीजिए, दो से ज्यादा लोग, तब मैं कहूंगी अमंग। तो ये क्या है, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए है। फिर आता है इंटरजेक्शन, जिसको मैंने याद कराया इंजेक्शन से, जिससे हमारा कोई इमोशन बाहर आता है, एक्सप्रेस एन इमोशन, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी बोलते हैं, और उसका साइन क्या होता है, ये वाला साइन होता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो एक बेसिक क्लास थी, जिसमें मैंने आपको CUET के पैटर्न के बारे में बताया, जिसका मीनिंग है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और मैं आशा करती हूँ कि इसी तरीके से हम जितने टीचर्स वो आपके उसमें लगे हुए हैं कि आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर कीजिए। मैं आपको इंग्लिश करा रही हूँ ट्रिक के साथ, साथ साथ कीवर्ड्स पे, ताकि आप जो, और साथ साथ मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊंगी। ये नहीं कि क्वेश्चन करा दिए, रूल बता दिए और प्रैक्टिस सेट है ही नहीं, वो चीज मैं आपको कराऊंगी प्रैक्टिस सेट पे भी। तो आपको ये सारी चीज हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगी। और आशा करती हूँ आप अपने एग्जाम को अच्छे से देंगे। आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ न्यू क्लास में। थैंक यू सो मच।